नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया उपन्यास शुरू कर रहे हैं, सेठी हवेली का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं उसका पहला अध्याय। उदयपुर के हृदय में स्थित सेठी हवेली एक भव्य और विस्तृत हवेली थी, जिसकी दीवारों में जटिल झरोखे, समय के साथ मुरझाए फ्रेस्को और दशकों पुराने चंदन की खुशबू रची बसी थी। इस हवेली में 3 पीढ़ियां साथ रहती थी, परंपरा, समृद्धि और अब एक अनकही त्रासदी से जुड़ी हुई। बहुत पहले की बात है, एक ठंडी दोपहर थी जब भारती सेठी का विवाह विशाल सिंह से हुआ था। विवाह समारोह छोटा था परंतु बेहद भव्य। परिवार के मुखिया राजवीर सेठी गर्व से अपनी छोटी बहन के बगल में खड़े थे जब पीले गेंदे फूलों से सजे मंडप के नीचे विवाह के मंत्र गूंज रहे थे। विशाल, जो एक अनाथ था और आश्रम में पढ़ा बला था, उसका कोई अपना नहीं था, पर उसकी शांत स्वभाव ने सबको मोह लिया था। उसकी गहरी भूरी आंखों में ईमानदारी और स्नेह झलकता था, और उसकी सौम्यता ने राजवीर और उनकी पत्नी यशोदा दोनों का दिल जीत लिया था। उस दिन हवेली के आंगन में हंसी गूंज रही थी। सामान्यतः संकोच और शांत रहने वाली भारती भी उस दिन बेहद सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में एक कोमल जीवन के सपने चमक रहे थे। पूरा परिवार खुश था। राजवीर, उनकी पत्नी यशोदा, उनके बेटे अखिल और रुद्र, और पहली बार भावनाएं छुपाने वाली भारती भी पूरी तरह से प्रसन्न दिखाई दे रही थी। विशाल राजस्व विभाग में कार्य करता था। अपनी ईमानदारी और दृढ़ता के लिए जाना जाता था। वह विभाग का उभरता सितारा था। विवाह के ठीक 1 सप्ताह बाद विशाल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने 2 करोड़ की जीवन बीमा पॉलिसी ली और नामांकन में राजवीर का नाम लिखा। आप ही तो मेरे लिए परिवार हैं, विशाल ने राजवीर से कहा जब वह दस्तावेज सौंप रहा था। अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे भरोसा है कि आप भारती और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखेंगे। राजवीर चौंक गए। भारती को नामांकित क्यों नहीं किया? वो आप पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है और वो नाजुक है। उसे कागजों की नहीं, सुरक्षा की जरूरत है, विशाल ने जवाब दिया। राजवीर ने सिर हिलाया, लेकिन उनके भीतर कहीं बेचैनी सी आ गई थी। वो मृत्यु की बातें नहीं करना चाहते थे, खासकर इतनी खुशी के माहौल में। पर विशाल अडिग रहा। पॉलिसी जमा कर दी गई। राजवीर के अध्ययन कक्ष की पुरानी सागवान की अलमारी में सुरक्षित रख दी गई। 2 साल शांति से बीते। भारती और विशाल एक शांत गृहस्थ जीवन की मिसाल बन गए। फिर अचानक बंद दरवाजों के पीछे छोटी छोटी कहासुनी शुरू हुई। भारती और विशाल के बीच नहीं, बल्कि विशाल और राजवीर के बीच। दोनों अपनी पत्नियों से कहते कि कुछ नहीं, लेकिन रिश्ते में कुछ बिगड़ चुका था। समय के साथ राजवीर और विशाल के बीच संवाद घटकर औपचारिकताओं तक सिमट गया। भले ही वे एक ही छत के नीचे रहते रहे। शादी के दूसरे साल में भारती ने एक बेटी को जन्म दिया, मधु। वो पूरे घर की जान बन गए। उसके दोनों बड़े भाइयों ने उसे खूब लाड प्यार दिया। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ तोड़कर रख दिया। होली का 5वां दिन था। उत्सव अभी अभी खत्म ही हुआ था। हवा में अभी भी गुलाल और ठंडाई की खुशबू तैर रही थी। विशाल पास के गजराज झील की ओर टहलने गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश झील के पीछे खाई में पाई गई। उसका सिर फटा हुआ था, शरीर निर्जीव और अजीब सी शांति लिए पड़ा था। कोई संघर्ष नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस ने इसे एक हादसा करार दिया। शायद फिसल गया होगा।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला। काई ऊबड़ खाबड़ पत्थरों वाला रास्ता, उसका पैर फिसल गया होगा। लेकिन भारती को ये बात हजम नहीं हुई। उसे पता था कि बात कुछ और ही रही होगी। जब पुलिस परिवार को ये खबर देने आई, सब हैरान रह गए। भारती अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठी मिली। उसकी आंखें लाल थीं और वह शून्य में घूर रही थी। सभी इस खबर से इतने स्तब्ध थे कि कोई भारती की हालत पर ध्यान नहीं दे पाया। उस दिन से भारती बदल गई। उसने बोलना बंद कर दिया, पूरी तरह से। अंतिम संस्कार के बाद से उसने एक शब्द नहीं कहा था। उसकी आवाज जैसे गायब हो गई थी, पर उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था, एक ऐसा भाव जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। और फिर समय बीतता गया। भारती इशारों और अधूरी लिखावट से संवाद करती। मधु संवेदनशील और समझदार बनकर बड़ी हुई। वो अपनी माँ की चुप्पी को एक नई भाषा की तरह समझने लगी। राजवीर और यशोदा ने मधु को अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन हवेली के कोनों में एक सन्नाटा हमेशा बना रहा। अब दशकों बाद सेठी हवेली एक बार फिर से लोगों से भर गई थी। अखिल, जो अब पारिवारिक व्यवसाय संभालता था, उसकी पत्नी शालिनी एक पूर्ण गृहिणी थी, हर काम में निपुण। रुद्र, छोटा बेटा, गहरे विचारों में डूबा रहने वाला एक कलाकार था, जो कम ही मुस्कुराता था। उसकी पत्नी राधा इसके उलट जिंदा दिल और बेबाक थी, हर पारिवारिक सभा की जान। और हवेली गूंज उठी थी 4 साल के जुड़वा रोहित और रोहिणी की किलकारियों से। फिर भी उस गर्माहट की एक किरण भी भारती के कमरे तक नहीं पहुंचती थी। वो अब भी उसी कमरे में रहती थी जिसमें वो कभी विशाल के साथ रहा करती थी। उस जीवन बीमा पॉलिसी की कोई चर्चा नहीं करता था। वो पैसे कहाँ गए किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उनकी जानकारी केवल 3 लोगों को थी, राजवीर, यशोदा और भारती को। लेकिन हर साल विशाल की पुण्यतिथि पर राजवीर अकेले झील तक जाते। कभी कभी मधु उनके साथ जाती, उनका हाथ थामे खड़ी रहती। कोई बात नहीं होती, बस सवाल हवा में तैरते रहते। क्या विशाल सच में फिसला था? क्या वो आत्महत्या थी या क्या हत्या थी? एक ऐसा सवाल जिसे किसी ने कभी जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, अब तक नहीं, क्योंकि विशाल की 32वीं पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर कुछ बदल गया। सेठी हवेली में एक मेहमान आया, विराज। विराज अखिल का स्कूल का दोस्त था और किसी काम से आया था। किसी को नहीं पता था वो क्या करता था। वो पुराने बक्से, चिट्ठियां और डायरियां खोलने लगा। एक दिन विराज चुपचाप नंगे पांव मुख्य हॉल में आया और मेज पर कुछ रख गया। एक पुरानी डायरी का पन्ना, विशाल की डायरी। और मधु जो वहीं बैठी थी, बस इतना बुदबुदाई, पापा फिसले नहीं थे, किसी ने उन्हें धक्का दिया था, वो वहां किसी से मिलने गए थे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया और वो रहस्य जो दशकों से दफन था, एक बार फिर जग उठा। तो चलिए इंतजार करते हैं कल का, ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। धन्यवाद।